गाड़ी मकामी हो या दरामदी 850 सीसी तक की तमाम गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया जाएगा। हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी जारी कर दी। छोटी गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स छूट का जायजा सालाना लिया जाएगा। हाइब्रिड कारों पर सेल्स टैक्स 8.5% होगा। 1800 सीसी से कम हाइब्रिड कार पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। हिफाजती मयार पूरा न करने पर मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी पर पाबंदी का फैसला। दरामदी गाड़ियों पर भी यही उसूल लागू होगा। पाबंदी का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। Why you filmed us? I'm sorry. Excuse me. इस्लामाबाद में खवातीन को हिरासा करने वाला सेनेट का अफसर निकला। ग्रेड 18 के डिप्टी डायरेक्टर अजहर सिद्दीक को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम की जानिब से खवातीन की वीडियो बनाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में खवातीन ने पूछा कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। खवातीन के सवाल पर डिप्टी डायरेक्टर सेनेट भाग निकले थे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई क्यों हारी, महंगाई और अंदरूनी इख्तिलाफात बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की बड़ी वजह करार। गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हार के जिम्मेदार। केपी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक पेशावर मेयर का टिकट गवर्नर, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। शिकस्त में अरबाब शहजाद खानदान की पार्टी उम्मीदवार की मुखालिफत बड़ी वजह थी। शहरयार आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुखालिफ उम्मीदवारों की मुहिम चलाई। मर्दान में तमाम टिकट आतिफ खान ने दिए मगर पीटीआई एक सीट नहीं जीत सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अगले मरहले की हिकमत अमली के लिए गाइडलाइंस दे दी। पीटीआई का ओरिजिनल वर्कर है, वो किसी के हुजरे में जाके बैठ नहीं सकता। पहले तो ये पता चलाया जाए कैंडिडेट कौन कौन थे, किसको टिकट दिए और कितने लोगों ने दिए। हमने कभी एहतसाब का इसके अंदर नहीं डाला। मेयर पेशावर का टिकट दुरुस्त दिया गया था। 10 में से 9 लोगों ने हिमायत की थी। पहले मालूम किया जाए कि किसने और किसको टिकट दिए। गवर्नर केपी शाह फरमान की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में 2011 से किसी के खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन नहीं लिया गया। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा ये इमरान खान है, नवाज शरीफ या जरदारी नहीं। वजीर आजम डंडा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। प्याली में तूफान बर्पा करने वाले सामने आ रहे हैं। वजीर आजम के पास वो बुलडोजर है जो हर स्पीड ब्रेकर को खत्म कर देगा। हमें कब तक गुड़ में जहर मिला कर दोगे, हम ठीक हैं बस तुम ठीक हो जाओ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाया। इन्हें प्यार से कहना चाहते हैं साजिशों से बाज आ जाओ। आज कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ उठाया तो केपी के मैदान में इनका हश्र सब ने देख लिया। मुस्तकबिल में इनके साथ पूरे मुल्क में ऐसा ही होना है। मेयर बनू का फैसला फिर लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जेयूआई के वकील का कहना था 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को नोटिस आइंदा हफ्ते तलब कर दिया। लकी मरवत की 4 तहसीलों के नताइज जारी। 2 पर आज़ाद उम्मीदवार, 1 पर जमात इस्लामी और 1 पर जेयूआई कामयाब। पेशावर मेयर का फैसला बाकी। 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। 63 में से 49 तहसील चेयरमैन की नशिस्तों का नतीजा आ गया। जेयूआई ने चेयरमैन की 17, तहरीक इंसाफ ने 12 सीटें जीती। चेयरमैन की नशिस्तों पर 7 आज़ाद और 6 एएनपी के उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बन्नू में इंतखाबी सामान छीनने और इंतखाबी अमले के अगवा का केस। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके बेटे और भाई को नोटिस जारी कर दिया। आरओ, डीआरओ और डीपीओ के फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डीपीओ की सरजनिश। कहा पोलिंग स्टेशन से खवातीन अमले का अगवा इंतहाई संगीन वाक़या है, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
70 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस हुकूमत ने पहुंचाया। इस तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इनसे तो मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हम चलाएंगे। तारीख में हमने वो काम किए जो इनसे नहीं हुए। ये बात कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आती? वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी फिर आएगी। इस बार ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। मईशत को रिवर्स गियर लग गया। सन्नत, तिजारत, कारोबार और रोजगार सबका हाल खराब है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, तिजारती खसारा $5 अरब से जायद होना मुआशी तबाही की अलामत है। 17% GST का यकसा इत्तलाक महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। 360 अरब से जायद का मिनी बजट पार्लियामेंट के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए लाने का फैसला। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है, पार्लियामेंट से फौरी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास बुलाना नामुमकिन है। IMF मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने पर बज़िद। हुकूमत फिर IMF से मुज़ाकरात करेगी। कराची और लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग। कहीं गैस मुकम्मल गायब, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। शहरियों के लिए खाना पकाना महाल हो गया। कराची में ठंडे चूल्हे और लाड़काना में गैस न आने की जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध हैं। MQM के ख्वाजा इजहार कहते हैं, सिंध हुकूमत विफाक से गैस रॉयल्टी के नाम पर अरबों रुपए वसूल करना बंद करे। गैस बहरान पर PTI अरकान का सब्र भी जवाब दे गया। MP राजा अजहर का वज़ीर आज़म को खत। सुई गैस दफ्तर के बाहर CNG एसोसिएशन का धरना जारी। धरने के शुरका के लिए मौसीकी का भी एहतमाम। मुजाहिरीन म्यूजिक कॉन्सर्ट से महजूज होते रहे। हुकूमत ने नून लीग के गढ़ में बड़ा तरक्याती पैकेज दे दिया। गुजरांवाला डिवीजन के लिए 125 अरब के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन के लिए अरबों रुपए के मंसूबे। इस वक्त नज़ला में तहरीक इंसाफ के 3, काफ लीग के 2 और नून लीग के 15 अरकान कौमी असम्बली हैं। माजी में हमने बहुत बड़ी गलतियां की जिसकी कीमत अदा करते रहे। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का इलाज कुव्वत से करना अक्लमंदी नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, बलूचिस्तान पैकेज पर साथियों ने तनकीद की। कहा, इतना पैसा सेंट्रल पंजाब में लगाते तो 60 सीटों को कवर कर लेते, लेकिन ये मामला सियासत का नहीं। आर्मी चीफ से बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिपाह सालार ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। बहरीनी कमांडर की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार और बॉर्डर मैनेजमेंट को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का OIC इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, अफगानिस्तान पर इजलास इज्तिमाई अज़्म अमल की बेहतरीन मिसाल है। इस्लामाबाद में इजलास का फल मिलने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की इमदाद में सहूलत की करारदाद मंजूर। इमदाद अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद अमरीका ने पेश की थी। कनाडा का अफगानिस्तान के लिए $56 मिलियन इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर बैनुल अक़वामी तरक्की का कहना है, अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पनाहगाहों की नए तर्ज में तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मयारी खुराक और खिदमात की फराहमी की अहमियत पर जोर। पनाहगाहों पर एहसास खिदमात फराहम करने और हुनरमंदी की तरबियत देने की हिदायत। नेशनल फिल्म अवार्ड से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, दुनिया को पाकिस्तान की कहानी बताने वाले मीडियम कमज़ोर हो गए। MOU की मदद से इन तमाम मीडियम को फिर से मुतहर्रिक कर रहे हैं। फिल्म, म्यूज़िक और दीगर शोबों में अवार्ड देंगे। एंटरटेनमेंट चैनल को अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में शामिल किया है। सवात में रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रहे हैं। एक हल्के में 6 यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं।
वफाकी वजीर मुराद सईद का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा बच्चों के लिए यहाँ सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, सयाहती इलाकों के लिए सड़कें तामीर की जा रही हैं, बिजली का मसला हल करने के लिए 2 ग्रिड स्टेशन भी बन रहे हैं। लियाकताबाद कराची में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। सचल गाजी गोट में डंपर की टक्कर से 2 बच्चे जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, बच्चों के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। हादसा तेज रफ्तारी, लापरवाही और गफलत के बाइस पेश आया। फूल नगर के नवाही इलाके की 8 साला घरेलू मुलाजिमा मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक। मालिक घरेलू मुलाजिमा को मुर्दा हालत में वालिदैन के दरवाजे पर फेंक कर फरार। मिसबा गुजरावाला में तल्लत इस्लाम के घर काम करती थी। वालिद का कहना है 8 साला मिसबा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उसे कत्ल किया गया। गुलकार अली जफर का गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा, समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मीशा शफी और उनके शौहर को जिरह के लिए तलब कर दिया। सफारी पार्क में रखे हाथी मोटापे का शिकार हैं, वजन बढ़ा हुआ है। चिड़ियाघर के हाथियों में हीमोग्लोबिन कम है। अगर इलाज में ताखीर की गई तो हाथियों की जिंदगी को खतरात हो सकते हैं। जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या कावन की तरह इन हाथियों को भी कंबोडिया भेज दिया जाए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, कोरिया ने जापान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जनूबी कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट पर जापान को हराया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। जैसे ही मुझे गालियां पड़ेंगी ना, मैं वापस कमेंट्री में चला जाऊंगा। मैंने अपना दरवाज़ा खोला हुआ है, तो अभी तक 3 महीने गाली कम पड़ी है। हाँ नहीं, यू टर्न नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। जैसे ही गालियां पड़ेंगी वापस कमेंट्री में चला जाऊंगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का सहाफी को जवाब, बोले पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। कौमी टीम के इंतखाब में लचक दिखाएंगे। मुल्की कोच रखकर साथ में एक्सपर्ट्स को रखा जाएगा। पीएसएल के लिए पूरा होटल बुक किया जाएगा ताकि बायो सिक्योर बबल हो सके। कराची और लाहौर में ग्राउंड के साथ 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार, यूए में होगी एक्शन की भरमार। अंडर 19 एशिया कप का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पहले रोज इवेंट में 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में अफगानिस्तान से 2-2 हाथ करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। कौन होगा लंका प्रीमियर लीग सीजन 2 का फातेह? हम्बनटोटा में ग्लैडिएटर्स और जाफना किंग्स के दरमियान मैच में फैसला आज होगा। ग्लैडिएटर्स ने पहले क्वालिफायर में जाफना किंग्स को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में दम्बुल्ला जायंट्स को जेर करके फाइनल का टिकट कटाया। दोनों टीम्स 2020 के फाइनल में भी टकरा चुकी हैं। फाइनल पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2129 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।